हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटर। और आज इस वीडियो में हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं एक ऐसी वैकेंसी जो कि आपको उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनमें आपको एक पीजीटी की वैकेंसी देकर जाएगी। और ये पीजीटी की वैकेंसी में आपको बीएड नहीं चाहिए, तो पीजीटी विथ एमएससी ओनली आपके पास, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एमएससी कर रखा हो तो फिर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लेवल के एक टीचर बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उन पर। तो ये पीजीटी की वैकेंसी है, चाहे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथ की बात करें, हर सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज आई हुई हैं और काफी अच्छी संख्या में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए कवर करते हैं पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को कि कैसे तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर कब होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी सर्च इंजन पर जाना है, वहां पर आपको यूपीपीएससी सर्च करना है। यूपीपीएससी सर्च करते ही आपको उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट मिल जाएगी। उसको आपने स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट में ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर देखिए टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ यूपी एग्जामिनेशन, यहां पर 2 दिसंबर से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 2 जनवरी 2026 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। यहां पर आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर आ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में किसी में भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको इंग्लिश में कवर कर लेते हैं। तो ये आपका यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 है। पूरा ओवरऑल जल्दी से जल्दी मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी आप इस पीडीएफ को बैठ के तसल्ली से देख जरूर लेना एक बार। देखिए सबसे पहली बात, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर 2025, यानी आज के दिन से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट है फॉर द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इन द बैंक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 2 जनवरी 2026 रहने वाली है। तो 1 महीने की आपके पास विंडो है। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर द करेक्शन मॉडिफिकेशन सबमिटेड करेक्शन करने के लिए और फी रिकॉन्सिलेशन के लिए 9 जनवरी 2026 तक आपकी ये डेट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी देर नहीं करते हैं और हम लोग सबसे मेन बात पर आते हैं कि आखिरकार देखो, एक तो फीस कितनी होने वाली, तो एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व के लिए 200 रुपए प्लस आपका ऑनलाइन फीस 25 रुपए, एससी और साथ ही साथ में आपका ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी के लिए भी 200 रुपए प्लस 25 रुपए आपकी ऑनलाइन फीस 225 रुपए। इसके अलावा एससी और एसटी की 105 रुपए टोटल, पीडब्ल्यूडी की टोटल 25 रुपए है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 105 रुपए। ठीक है, इसके बाद चलिए सीधा आप चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर कि आपका जो एलिजिबिलिटी है एग्जाम के लिए, कैंडिडेट्स फॉर द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग यहां पर जाते हैं। एक तो ये सारी बातें हैं कि भाई आपके पास अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो इसमें आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा इस वैकेंसी में। दूसरी बात, अगर आप एनसीसी में हो तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरी बात आप सभी के लिए ये है कि यहां पर जो गवर्नमेंट में डिफेंस में जो कुल मिलाकर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा इस वैकेंसी में। मैरिटियल स्टेटस आपका मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपकी 2 बीवियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है कि मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन 1 वाइफ लिविंग एंड 1 फीमेल हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द वैकेंसी। अच्छा, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जाते हैं। सबसे पहले तो मैं तुमको वैकेंसीज टोटल दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसमें जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं वैकेंसी में कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट की आई हुई है। तो यहां पर हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये आपके पास टोटल वैकेंसीज की लिस्ट है। टोटल आपकी 513 वैकेंसीज आई हुई हैं और इन 513 वैकेंसीज में अगर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो फिजिक्स की टोटल 24 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की टोटल 21 वैकेंसी है, इंग्लिश की आपकी 18 वैकेंसी है और मैथमेटिक्स की आपकी 32 वैकेंसीज आई हुई हैं। आउट ऑफ देम रिजर्वेशन के साथ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखो यहां पर दिखा रखा है, ये जो पहली लिस्ट है ये अनरिजर्व के लिए है, फिर एससी है, फिर एसटी है, फिर ओबीसी है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस और फिर डिफरेंशियली जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो यहां पर आप इसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो 21 में से 11 अनरिजर्व है, बाकी आपका एससी की 4 है, एसटी की 1 भी नहीं है और इसके अलावा 4 कितनी किसकी हैं, ये है ओबीसी की 4 हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये टोटल आपकी 21 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स में 32 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं, ना सिर्फ पीजीटी की, जबकि टेक्निकल
और नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसीज भी हैं, जिसमें टेक्सटाइल केमिस्ट्री भी है, लेदर टेक्नोलॉजी भी है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी भी है, पेंट टेक्नोलॉजी की भी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की भी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर की वैकेंसीज भी हैं। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में ये आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, फटाक से ऊपर जाते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पहुंचते हैं। सब कुछ मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताता हूं, इधर उधर से हम लोग कोई भी चीज को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं ऊपर, आपके पास ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, एक तो जितनी आपकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज आई हुई हैं, उनमें क्या है कि आपके पास देखो, फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर 9A पे लेवल आपका 56,100 रुपीज है। आपका बीई होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए या फिर बीएस होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में विथ फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, ठीक है। फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर लेवल 10 एंट्री पे स्केल 57700, इसके लिए बैचलर्स प्लस मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ द टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। किन्हीं में से, दोनों में से एक में आपका क्या होना चाहिए, मतलब आपका फर्स्ट क्लास, आपकी बीटेक और एमटेक या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, उनमें से एक जगह आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ये बात है किसके लिए, लेवल 10 की एंट्री के लिए, और ये क्या है, लेवल 9 की एंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ बीटेक चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, जो कि दूसरी क्या है, आर्किटेक्चर के लिए है, बी आर्क हो गया, उन सब के लिए भी आपका बी आर्क होना चाहिए, या फिर 4 ईयर डिग्री इन एन अलायंस फील्ड विद द फर्स्ट क्लास, उसी फील्ड से रिलेटेड फर्स्ट क्लास में आपका 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और फॉर द रिक्रूटमेंट आपके पास इसमें भी जो आपका क्या कहते हैं, ये लेवल 9A की वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ बी आर्क होना चाहिए, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेवल 10 का है, उसके लिए आपका बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ द टू। तो ये तो बात हो गई टेक्निकल जॉब्स के लिए, ठीक है। बाकी वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज भी आई हुई हैं, लेकिन हम लोग अपने पास पहुंचते हैं जहां पर अपने लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि लेक्चरर जो है नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए, प्लस गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट जितने हैं यूपी में, ठीक है, और साथ ही साथ में नॉर्दर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी है। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोग काफी एक जानते होंगे, ठीक है, चलो उसको बात नहीं करते हैं। तो यहां पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर 9A एंट्री पे जो आपका है 56,100 रुपीज का होने वाला है। इन हैंड सैलरी 80,000 से प्लस रहेगी। मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बस दैट्स इट। इसके अलावा देखो क्या लिखा हुआ है, समुचित विषय से तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिका शिक्षा अध्यापन सेवा नियमावली में निहित अर्थ के अंतर्गत किसी भी शाखा में अनुप्राय विषय से भौतिकी, रसायन जैसे उपयुक्त विषय में प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि आपने ले रखी हो, तो आपका कुल मिलाकर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ में इन्होंने यहां पर लिख रखा है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, किसे प्रेफर किया जाएगा, कब प्रेफर किया जाएगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सच कैंडिडेट्स शैल बी गिवन प्रेफरेंस हु, पहली बात, हैज सर्व्ड इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर इन द टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने 2 साल कम से कम बिता रखे हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरी बात, या फिर किसको दिया जाएगा, सेकंड चीज, यहां पर ऊपर आते हैं हम लोग, सेकंड चीज अगर हम लोग जाएंगे तो सेकंड पॉइंट पर अगर पहुंचते हैं फटाक से, सेकंड क्या है, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी हो तब भी आपको क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर इसके अलावा आपका किन्हीं भी कैंडिडेट का सब कुछ सेम होगा तो फिर आर्मी वाले या फिर एक्स सर्विस मैन वाले स्टूडेंट्स को, या फिर जो एनसीसी वाले स्टूडेंट्स हैं आपके बी सर्टिफिकेट वाले, उनको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ व्याख्याता, यांत्रिक अभियंत्र तथा कर्मशाला अधीक्षक हेतु अधिमान्यता साक्षात्कार के समय भराई जाएगी। तो जो भी आपके ये इंजीनियरिंग पोस्ट है और जो आपकी ये जो मतलब अपने टीचिंग के अलावा जितनी पोस्ट है, उसमें से जो अधिमान्यता साक्षात्कार के समय इनकी जो भी एलिजिबिलिटी है ना, वो इंटरव्यू के टाइम क्या करी जाएगी, अप्रूव करी जाएगी। इन अ क्लास, अब कह रहे हैं कि देखो 60% मार्क्स आपको चाहिए अगर आपका सीजीपीए है। तो पहली बात तो आपके कॉलेज से सीजीपीए का जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उसको आपने चेक करना है, और उससे चेक करके फाइनल करना है कि आपके जितने सीजीपीए बन रहे हैं उसके रिलेवेंट आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। हर कॉलेज का अपना एक सीजीपीए का परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर वो होता है, सर्टिफिकेट होता है या फिर एक प्रोफार्मा होता है, उसे आपने देख लेना है अपने कॉलेज का, तो आपको आइडिया लग जाएगा।
बाकी इसके अलावा लिखा हुआ है कि इफ अ ग्रेड पॉइंट सिस्टम इज अडॉप्टेड द सीजीपीए विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स एज बिलो, कि अगर आपके पास सीजीपीए ही प्रॉपर आपका दिया हुआ है तो आपके देखो जैसे 7.25 में 65% माने जाएंगे, ठीक है, और आपके मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये बात हो गई। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो देखो साफ साफ पढ़ लो जरा ध्यान से। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव द क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर ऑन जुलाई 1 2025। 1 जुलाई 2025 तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखना। 1 जुलाई 2025 तक आपका जो मतलब सारे जो आपका एमएससी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 40 साल से आपकी ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इन अपर, जो रिलैक्सेशन है एज लिमिट की, तो वो प्रॉपर जैसे होती है कि जैसे अपर एज लिमिट जो होगी वो 5 साल की होगी, किसके लिए, फॉर एससी कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स को मिलेगा क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। एसटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ओबीसी ऑफ उत्तर प्रदेश और स्किल्ड प्लेयर ऑफ क्लासिफाइड गेम्स स्टेट एम्प्लॉय ऑफ यूपी इंक्लूडिंग टीचर स्टाफ ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद ऑफ यूपी एंड टीचर स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय ऑफ यूपी, दे मस्ट हैव नॉट बीन born before 2 जुलाई 1980। तो इनके लिए भी एज लिमिट लगा रखी है। अपर एज लिमिट ऑल्सो भी ग्रेटर बाई 3 years प्लस द सर्विस ऑफ रेंडर इन आर्मी इन द इमरजेंसी सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एक्स आर्मी पर्सनल ऑफ यूपी। तो मतलब आपके पास अगर आप आर्मी में हैं तो आपके पास 3 साल का तो एक तो एज लिमिट आपको फ्री मिलेगी, साथ ही साथ में जितने साल आपने वहां पर काम किया है उसका भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उतने साल आप कम कर दीजिए अपनी जॉब के साल, प्लस साथ ही साथ में जितने 3 साल और ऐड कर दीजिए, इतनी एज कम कर दीजिए। फिर अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो अप्लाई करिए फॉर्म, बढ़िया एकदम, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि एग्जाम बेसिकली कैसे होगा। तो दो एग्जाम होंगे आपके, 2 टायर का आपका एग्जाम होगा। 2 टायर का एग्जाम कैसे होगा, आपके पहले टायर में क्या होगा, एक में आएगी हिंदी प्लस केमिस्ट्री, एक में आएगी जीएस प्लस केमिस्ट्री, दोनों ही 2.5 घंटे के आपके पेपर होंगे। तो चलिए पेपर को मैं आपको प्रॉपर आइडिया दिखा देता हूं। बाकी यहां पर इन्होंने वर्कशॉप ये हो गया, कॉलेजेस के बारे में बता रखा है। अच्छा एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी ये तो हम लोगों ने देख ही ली है, ठीक है। इसके बाद अपेंडिक्स 1 में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है, अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना है, तो उसका प्रोफार्मा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारे सर्टिफिकेट के टाइप दे रखे हैं। हम लोग आ जाते हैं किसमें, एग्जाम पैटर्न पर। ये आपका अपेंडिक्स 2 आ गया, परीक्षा योजना। तो परीक्षा योजना में देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र, व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक हेतु, तो वही लेक्चरर के लिए। तो पहला प्रश्न पत्र जो आपका होने वाला है, इसको फटाफट देख लेते हैं। पेपर 1 आपका जो ये पेपर 1 होगा, पेपर 1 में देख लीजिए क्या क्या आने वाला है। पेपर 1 में आपके आने वाला सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी आएगी आपकी, कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी, ठीक है। और इसके क्या होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 75 मार्क्स आपके यहां से बनेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव मार्किंग आपकी कैसे होगी, निगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3। तो आपका 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखेंगे 1 मार्क्स की आपकी क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या करना है, अभी सब मैं बताता हूं आपको। निगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ठीक है, 1 नंबर की, 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद दूसरा क्या होगा, आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 आपके हर सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका अलग अलग। जैसे यहां पर क्या होगा, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री का पेपर 1 होगा, मतलब आधी केमिस्ट्री एक पेपर में आएगी, और इसके कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो आपके पास 300 मार्क्स के क्या होंगे, केमिस्ट्री आएगी। 300 मार्क्स की क्या होगी, केमिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी व्याख्याता उनके लिए है। इसमें क्या होगा, आपका सामान्य अध्ययन आएगा, जीएस आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, बाकी केमिस्ट्री आएगी। देखो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, गणित 1, अंग्रेजी 1, रसायन 1, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 1। तो सबका 1 पार्ट का सिलेबस अलग दे दिया है, 2nd पार्ट का सिलेबस इन लोगों ने अलग दे दिया है, ठीक है। तो 2nd में क्या होगा, जीएस आएगी, पेपर 2 जो होगा आपका, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसको, ये है आपका पेपर 2। तो पेपर 2 में आपकी क्या होगी, यहां पर आएगा जीएस। जीएस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इंटू 3 मार्क्स आएगा, तो ये हो गया आपका 75 मार्क्स हो गए। इसके बाद यहां पर आपकी केमिस्ट्री का पेपर 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर लिख देता हूं पेपर 2,
आपका पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा, जैसे केमिस्ट्री के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की, क्योंकि हम आपको केमिस्ट्री की तैयारी कराएंगे इस ऑनलाइन एग्जाम की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो आपके पास 300 मार्क्स ये हो जाएंगे। तो आपका ये भी हो जाएगा कितना, 375 मार्क्स, टोटल ये 375 मार्क्स हो जाएंगे, और ये भी ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 375 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो आपका पेपर होने वाला है, एग्जाम, रिटन एग्जाम होने वाला है, उस रिटन एग्जाम में ये आपका हो गया रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में पेपर 1, ठीक है, 375, पेपर 2 375, तो आपके हो गए कितना, 750। तो ये 750 मार्क्स का पेपर तो आपने क्या करना है, देना है, और इसमें से आपको नंबर लेके आने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इसके बाद देखो यहां पर इन्होंने सिलेबस दे दिया है, सामान्य हिंदी का जो पेपर आने वाला है उसके लिए सिलेबस प्रॉपर लिख दिया है कि इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। तो हाई स्कूल लेवल का आपको हिंदी पढ़कर जानी है। क्या क्या पढ़कर जाना है, हिंदी, वर्ण, विचार, स्वर या व्यंजन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों में एक शब्द, अनेकार्थ शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, अशुद्धि, तत्सम तद्भव, शब्द युगम, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, ये सारी की सारी चीजें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैटकेम क्लासेस को आपके पास ऑलरेडी इस चीज का ऑनलाइन कोर्स है, बिल्कुल बढ़िया कोर्स है, क्योंकि अभी जीआईसी की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी हिंदी आने वाली है। तो यहां पर हमने इन सारे टॉपिक कवर करते हुए आपको तुरंत अभी दे देंगे, पूरा कोर्स में बता देता हूं, ज्वाइन कर लेना, पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आपका आने वाला है, जीएस आने वाली है पेपर 2 में। तो जीएस के लिए देखो यहां पर इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, क्या लिख कर दिया है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ये इसके लिए कुछ नहीं लिख रखा है, इन्होंने बता रखा है 4 टॉपिक आएंगे जीएस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। इसमें से हिस्ट्री के लिए प्रॉपर लिख दिया है कि एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, बस, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन जनरल टर्म्स में पता होना चाहिए आपका। बाकी पॉलिटी के लिए सिमिलरली है, और नेशनल इवेंट्स के लिए आपको जितने करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी आप सबका सिलेबस 1 बाय 1 यहां पर लिख कर दिया गया है। मैं आपको यहां पर केमिस्ट्री के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस दिखाता हूं। पेपर 1 में इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल आएगी, और पेपर 2 में आपकी ऑर्गेनिक आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आपको दिखा देते हैं, यहां पर पेपर टेक्नोलॉजी आ रही है बार बार, और इस सब्जेक्ट को देखकर मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है, लेकिन मैं उसे अवॉइड ही कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं भाई, सिलेबस को पकड़ लेते हैं, कहाँ गया सिलेबस, आ जाइए आप। तो पेपर 1 में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपका सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन केमिकल पीरियोडिसिटी, देन एस एंड पी ब्लॉक, देन उसके बाद आपका पॉलीमर आ जाता है, उसके बाद आपकी सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी आ जाएगी, देन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आपके लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स आ जाएंगे, इसके बाद आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ जाएगी, मेन ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक्स आ जाएगी, और बायो इनऑर्गेनिक और सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री आ जाएगी। प्रॉपर 1 to 1 सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। साथ में आपका पेपर 1 में ही केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, सॉलिड सरफेस, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, और साथ में नीचे जाएंगे आप यहां पर तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ पॉलीटेक्निक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर 1 के केमिस्ट्री का सिलेबस है। पेपर 2 की केमिस्ट्री के सिलेबस में कंप्लीटली आपकी ऑर्गेनिक आने वाली है, जिसमें आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बाद फिर आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस आ जाएगी, इसके बाद हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री आ जाएगी, फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आ जाएगी, और मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ साइंस आ जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस। तो ये आपका पेपर 2 रहने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बाद फिर आपका क्या होगा, 750 मार्क्स के बाद आपका क्या होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। तो इंटरव्यू के बारे में भी चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर अगर आप पूरा पेपर जो पेज नंबर 2 है इस नोटिफिकेशन का, उसको जब आप कवर करेंगे तो उसमें यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका पेज नंबर, हम लोग आ गए हैं 1 में, थोड़ी नोटिफिकेशन बड़ी होती है तो हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्क्रीन के पास। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स।
यहां पर लिखा हुआ द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स इज फिक्स्ड 35%। 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के। इसके अलावा आप बात करते हैं सिमिलरली द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ अदर कैटेगरीज फिक्स्ड 40%। 40% फिक्स किया गया है किसका, अदर कैटेगरीज के लिए, बाकी सबके लिए 35% कैटेगरी रहने वाला है। तो आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड लेस देन the marks of the minimum efficiency standard as fixed by the commission shall be treated as disqualified। तो यहां पर इन्होंने कहीं पर भी क्लियरली ये लिखकर नहीं बताया है कि जो आपका पेपर 1 आने वाला है उसमें जो जीएस आएगी और जो मतलब जो हिंदी जीएस और केमिस्ट्री का पेपर 1 पेपर 2 आने वाला है उसमें सेपरेटली हर जगह 40-40% लाने पड़ेंगे सारी कैटेगरी स्टूडेंट्स को, एससी एसटी को 35%, या फिर जो पूरे टोटल नंबर आ रहे हैं उसमें आपको 35 आपको क्या कहते हैं मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपको ये मानकर चलना है कि जो आपका हिंदी का पेपर होगा, जो आपका जीएस का पेपर होगा, उसमें आपको मिनिमम 40% क्वेश्चन करके आने होंगे। इसका मतलब है जो आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं उन 25 क्वेश्चन में 25 का मतलब 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए केमिस्ट्री और हिंदी और जीएस वाले पार्ट में। बाकी केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी मिनिमम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। यही मानकर आपको क्या करना है, चलना है। इसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू का एग्जाम होगा। इंटरव्यू आपका तभी होगा जब आप, सीधी सी बात है, जब आपके रिटन के एग्जाम में आप क्या कहते हैं क्लियर करेंगे। तो यहां पर द कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर हैज कैंसल्ड, ये हो गया। इसके बाद मिनिमम एफिशिएंसी के बारे में हो गया यहां पर, और क्वेश्चन टाइप पेपर नेगेटिव मार्किंग के बारे में हो गया। ओएमआर सीट से, हाँ पेपर जो आपका होगा वो ओएमआर सीट के थ्रू होगा, तो ऑफलाइन एग्जाम होगा और आपको एक ओएमआर की सीट भी मिलेगी अलग से, ठीक है, वो आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि ऑनरेबल कमीशन जो एज पर द ऑनरेबल कमीशन द आंसर सीट इन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन विल बी 3 कॉपीज, जो एक कॉपी होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ है कि अगर आपने एक से ज्यादा सर्कल कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग उसमें होगी, अगर आपने 2 सर्कल नेगेटिव कर दिए, ठीक है। ये सारी की सारी बातें। इंटरव्यू के मार्क्स के बारे में कुछ भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो एक वैकल्पिक टाइप का ही होगा, जैसे कि इससे पहले हुआ करता था। जो इंटरव्यू होता था वो बस ऐसे ही खाना पूर्ति के टाइप से ही होता था, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होते थे, तो वैसा ही इसमें भी आपका होगा। तो कुल मिलाकर आपका 750 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी आप सभी को करनी है। तो आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं इसकी, तो 2-3 ऑप्शंस मैं आप सभी को दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास जीएस प्लस हिंदी का मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जो कोड मतलब जो एग्जाम होने वाला जीएस प्लस हिंदी, इसका कोर्स मैटकेम क्लासेस के ऐप पर आपको मिल जाएगा। उसकी फीस 999 है। इससे आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए जीएस प्लस हिंदी, ठीक है, और प्लस साथ में यहां पर केमिस्ट्री का पेपर 1 और पेपर 2। तो केमिस्ट्री यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, पेपर 1 एंड 2, इसका कंप्लीट कोर्स विथ ऑल द लेक्चर्स, कंप्लीट A to Z सिलेबस आपका मैटकेम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है। इसे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। कि इसमें क्या होगा, जो भी सिलेबस है उसका कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कंप्लीट क्या मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे। हर टॉपिक का आपको क्या मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा पेपर आ सकता है वैसे ही आपको असाइनमेंट किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी इसी पॉलिटेक्निक में पीजीटी टीचर्स हैं, उनकी गाइडेंस भी हम इस ऑनलाइन कोर्स में आप सभी को देते रहेंगे। इसके अलावा हर टॉपिक का आपको यहाँ पर टेस्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डाउट सेशंस भी मिलेंगे। एक डाउट ग्रुप आपका बनाया जाएगा, उसमें मैं और सारे फैकल्टीज, सारे आपके स्टूडेंट्स एक ग्रुप में रहेंगे, तो वहां से आपको सारा का सारा नॉलेज मिलता रहेगा। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज आपको एक और कराई जाएगी। एग्जाम टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है वैसे। ये जो कंप्लीट बैच है, इस कंप्लीट बैच में आपकी जो इसकी फीस रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 2999 रखी गई है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन A to Z सारे डाउट का आपका समाधान आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो जीएस और हिंदी वाला पार्ट है उसमें भी ऐसे ही सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप सभी को सीधा विजिट करना है मैटकेम क्लासेस के ऐप पर। पहली बात तो आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां से आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करने के बाद इसके अलावा दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, मैटकेम क्लासेस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट करेंगे आप, यहाँ पर matcamclasses.online आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पीजीटी की कैटेगरी में जाना है, ठीक है, पीजीटी जॉब्स। जैसे ही आप पीजीटी जॉब्स की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो ऑल कोर्सेज पर जाने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर आपको बैच मिल जाएगा। इस समय करंटली बैच
इसमें फॉर्म ही किया जा रहा है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको यहाँ पर आपका कोर्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पीजीटी की कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा बातें हैं, सारी की सारी डिटेल है, पेपर कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सब लोग मन लगाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। आप सभी से मिलते हैं ऑनलाइन कोर्सेस में इस बैच के, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।